बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर 3 एग्जांपल है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हम यूज करने के लिए 4 स्टेप्स का यूज करते हैं। तो इन एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि इन 4 स्टेप्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू सी। यहां पर c का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। हमारा जो फंक्शन है वो टोटल एक कांस्टेंट नंबर पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद ही नहीं। तो हम देखेंगे कि किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है। आंसर क्या है कि इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो बाय डेफिनेशन हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? आपने लेट करना है कि आपका y किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट आसानी के लिए आपने y को f ऑफ x के इक्वल लेना है। तो इस तरीके से अगर y f ऑफ x के बराबर है एंड f ऑफ x c के बराबर है तो y आपका किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा। अब पहला स्टेप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि जो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? आपका x होता है। क्योंकि इस केस में हमारे पास हमारा टोटल फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर पे एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है। y के साथ डेल y का इंक्रीमेंट करना है और x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होता है। तो y है हमारे पास, y के साथ मैंने प्लस किया डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पर जस्ट कांस्टेंट है x मौजूद ही नहीं है तो उसमें हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है कि जो आपके पास y है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। चूंकि आपने डेल्टा y को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू सी, y इस तरफ पॉजिटिव का उस तरफ नेगेटिव का हो जाएगा, c माइनस का y हो जाएगा। और इसी स्टेप में आपने y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करना है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू सी माइनस का y किसके बराबर है आपके पास? c के बराबर है। सो इस तरीके से आपका डेल्टा y किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? आपने इस फंक्शन के दोनों साइड्स को, लेफ्ट एंड राइट साइड को डेल्टा x से डिवाइड करना। सो डिवाइडिंग बाई डेल्टा x बोथ साइड्स। तो डेल्टा y को मैंने डिवाइड किया डेल्टा x से एंड इस तरफ हमारे पास जस्ट 0 है, 0 को डिवाइड किया डेल्टा x से। किसी भी चीज को, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो, रिजल्ट फाइनल क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। सो डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इक्वल टू 0। ये आपके पास थर्ड स्टेप था। अब हमारा पास फाइनल स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप। आपने लिमिट को अप्लाई करना है। लिमिट क्या है? लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0। सो फोर्थ स्टेप क्या है आपके पास? अप्लाइंग लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इसका लिमिट लो। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जस्ट 0 है तो उसका भी लिमिट लो। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑफ 0। ये जो आपके पास पूरा टर्म आया है ये आपके पास डेरिवेटिव के बराबर है, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है। अब इसको मुख्तलिफ मैथमेटिशियन मुख्तलिफ चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इसे f डॉट ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसे f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसे dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी मर्जी है जिससे भी रिप्रेजेंट करो, लेकिन हम हमारे सिलेबस में इसका ज्यादातर यूज करेंगे। तो ये पूरा टर्म आपके पास किसके बराबर है? dy अपॉन dx के बराबर। और 0 का लिमिट क्या होगा? 0 होगा। कोई वेरिएबल नहीं है, लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x।
अब बाय डेफिनेशन देखेंगे कि x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा। तो स्टेप्स वही है, 4 स्टेप्स है। f ऑफ x इक्वल टू x, आपने लेट करना है कि y एफ ऑफ x के बराबर है। इस तरीके से आपका y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। पहला स्टेप क्या है, आपने इंक्रीमेंट करना है, y के साथ डेल y का इंक्रीमेंट करना है, x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट करना है। तो जब मैं y के साथ डेल y इंक्रीमेंट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंड x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट किया। अब दूसरा स्टेप क्या है, आपने y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये आपके पास डेल y बचेगा, x प्लस का डेल x माइनस का y, डेल y इज इक्वल टू x प्लस का डेल x। y आपके पास किसके बराबर है, यहां पर देखिए y x के बराबर है, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करना है। सेकंड स्टेप में y की वैल्यू भी पुट करना है, तो माइनस का x बन जाएगा। इस तरीके से डेल y इज इक्वल टू प्लस का x माइनस का x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास डेल x बचेगा। अब आप थर्ड स्टेप पे जाओगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, दोनों साइड्स को डेल x से डिवाइड करो। सो लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल एक्स। तो ये साइड हमारे पास डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स बन जाएगा, और ये वाला सॉरी यहां पे जस्ट डेल एक्स बचा है, ये आपके पास डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स बचेगा। इस तरीके से डेल एक्स से कट गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, लिमिट अप्लाई करना है। अप्लाइंग लिमिट, डेल एक्स इज अप्रोच टू 0, दोनों तरफ का लिमिट लेना है। तो लिमिट डेल एक्स इज अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ 1। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 था तो उसको एज इट इज लेगा। अब ये पूरा आपके पास किसके बराबर है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 एज इट इज आएगा। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। बेसिक एग्जांपल से सिंपल है, आगे जाके हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम अपना लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो वही है f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपने लेट करना है कि y आपके पास किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। सो y आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर आपने पहला स्टेप का यूज करना है। पहला स्टेप आपके पास क्या था, y के साथ डेल y का इंक्रीमेंट करना है, x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट करना है। तो y के साथ प्लस का डेल y का इंक्रीमेंट किया, और x के साथ प्लस का डेल x का इंक्रीमेंट किया, ओल का स्क्वायर आ गया। यहां पे एक मिस्टेक हो सकता है आप लोगों से, ये आपके पास x का स्क्वायर है, हम इंक्रीमेंट किस चीज में कर रहे हैं, x में कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट जब x में कर रहे हैं तो x प्लस का डेल x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये इस तरह नहीं होगा, ऐसा नहीं करना कि ये आपके पास x का स्क्वायर है और x इसके साथ आप डेल x का इंक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब क्या है कि आप x स्क्वायर के साथ डेल x का इंक्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है, x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट करना है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो हमने क्या किया, x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट किया। अब इसी स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहां पे जस्ट डेल y बचेगा, x प्लस का डेल x होल का स्क्वायर, और y उस तरफ शिफ्ट हो गया, माइनस का y बन गया। और इसी स्टेप में आपने इसकी वैल्यू पुट करना है। y किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। y की जगह पर आप पुट करोगे x का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x का स्क्वायर, ये x प्लस का डेल x होल का स्क्वायर है, तो इसको ओपन करना है। x का स्क्वायर प्लस का 2 डेल x इंटू एक्स प्लस का डेल x का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। तो
तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आपने उस वक्त तक थर्ड स्टेप के लिए नहीं जाना है जब तक आप डेल एक्स को सिंगल ना कर दो, कॉमन लेके या एज इट इज डेल एक्स आपके पास बच गया तो उसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। तो थर्ड स्टेप की अप्लाई करने की एक बड़ी निशानदेही यही है कि जब आप डेल एक्स को कॉमन लो, इसको अकेला कर दो, या ऐसे ही डेल एक्स आपके पास अकेला बच गया तो उस वक्त आपने थर्ड स्टेप पे जाना है। तो यहां पे हमारे पास 2 डेल एक्स प्लस का डेल एक्स का स्क्वायर है। तो अब यहां इस केस में आपने डेल एक्स से डिवाइड नहीं करना है बल्कि डेल एक्स को पहले कॉमन लिया। डेल एक्स यहां से कॉमन लिया, यहां पे जस्ट क्या बचा, डेल एक्स यहां से चला गया तो 2x बचा, प्लस का डेल एक्स का स्क्वायर है, यहां से डेल एक्स निकल गया, यहां पे जस्ट क्या बचा, डेल एक्स। अब आपने थर्ड स्टेप को अप्लाई करना है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डेल्टा वाई है, ये डिवाइड हो जाएगा डेल्टा एक्स से, एंड यहां पे आपके पास डेल्टा एक्स 2x प्लस का डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स से कट जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था कि जब आप कॉमन लो फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, क्योंकि इस तरीके से आपका डेल्टा एक्स कट जाएगा और एक आसान तरीके से आप 4 स्टेप पर जा सकोगे। तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 2x प्लस का डेल एक्स है। सॉरी, इस तरफ भी लिमिट अप्लाई करना। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x प्लस का डेल्टा एक्स। तो ये पूरा आपके पास किसके बराबर है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स। एंड इस तरफ लिमिट अप्लाई करो, 2x यहां पे कोई भी डेल्टा x नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहां पे 0 पुट करो। तो इस तरीके से dy डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो कुछ इस तरीके से बाय डेफिनेशन हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थोड़ा सा कुछ जानदार क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उठाएंगे और देखेंगे कि बाय डेफिनेशन उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।